आप सभी को। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिस सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। एक छोटा सा अनुरोध है मेरा आप सभी से कि आप कमेंट्स में नीचे, क्योंकि कमेंट्स गुरुजी देखते हैं, तो उन्होंने बताया कि नीचे आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं कि इसका विश्लेषण करके बताइए। तो ऐसा आप, क्योंकि उसका जवाब हम कमेंट सेक्शन में नहीं दे पाएंगे, तो अगर विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप गुरुजी से विश्लेषण कराएं या मुझसे विश्लेषण कराएं, उसके लिए संपर्क आपको उसी नंबर पे करना होगा। तो आइए आज का अपना प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट है। सबसे पहले हमेशा की तरह हम डेट ऑफ बर्थ नोट करेंगे। मेल चार्ट है 19 जुलाई 2000, 2 AM दिल्ली। देखिए, वृष लगन का चार्ट है और सबसे पहले मैं क्वेरी ही लेके आती हूँ आपके सामने। ठीक है ना। अभी वर्तमान समय में राहु में मंगल की दशा है और उससे पहले जस्ट क्योंकि एक दशा पहले हम हमेशा देखेंगे, उससे पहले राहु में चंद्रमा की दशा थी। अभी जातक का क्वेश्चन है कि क्या वो बिजनेस स्टडीज के लिए बाहर जा सकता है पढ़ने या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये राहु में मंगल की दशाओं में ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि हर पर्टिकुलर दशा में कोई ना कोई क्वेरी तो होगी। अब क्या वो भाव मेरा एक्टिव है या क्या मेरी पत्रिका मुझे बताती है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हायर स्टडीज को हम 5th हाउस से देखते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड है बुध, यानी पंचम भाव में कन्या राशि है, उसका स्वामी है बुध। विदेश जाके पढ़ाई करना, यानी 5th हाउस का कोई ना कोई कनेक्शन मेरा क्या 12th हाउस के लॉर्ड से है। तो मैंने देखा कि 12th हाउस का लॉर्ड मंगल है। मंगल और बुध दोनों धन स्थान में स्थित है। तो पहले तो ये कॉम्बिनेशन मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन देता है कि हाँ, बाहर जाके अगर पढ़ाई का क्वेरी आया है तो इजीली आप बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अब ये राहु में मंगल की दशाओं में मेरे पास ये प्रश्न क्यों आया, क्या मंगल में मुझे 5th हाउस मेरा एक्टिव है या कोई यात्रा का संकेत मुझे मिलता है मंगल की दशाओं में या नहीं। तो देखिए, मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि से मेरा पंचम भाव एक्टिव है, यानी यहाँ पे हायर एजुकेशन की, संतान की या विवाह से पूर्व सगाई, ऐसी बातें हम कर सकते हैं। तो अभी जातक की एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे शिक्षा की बात यानी हायर एजुकेशन की बात हो सकती है। मंगल की 7वीं दृष्टि 8वें भाव से है और 8वें भाव से भी हम यात्रा की बात करते हैं और 9th हाउस से भी हम यात्रा की बात करते हैं। यात्राएं सब अलग अलग देशों में और अलग अलग तरह की होती हैं। उसको आगे जब यात्रा वाला चैप्टर स्पेशली आएगा तो उसमें हम समझेंगे। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हाँ, पढ़ाई के लिए बाहर जाने की बात हो सकती है, क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी भी मंगल है। और पूरी पत्रिका में अगर आप देखें तो कोई भी ग्रह ना तो द्वादश में स्थित है ना द्वादश को दृष्टि देता है, यानी द्वादश का फल करने की जिम्मेदारी किसकी हुई, स्वयं मंगल की, क्योंकि उसके घर का फल करने के लिए कोई दूसरा ग्रह नहीं है। तो यहाँ द्वादश का फल भी मंगल ही करेगा। इसलिए इन दशाओं में ये प्रश्न आना स्वाभाविक है और अगर प्रश्न आता है तो हमारा जवाब भी पॉजिटिव वे में होना चाहिए, क्योंकि पत्रिका में आगे जो उसको जातक को दशा मिलेगी वो गुरु की दशा होगी और गुरु पत्रिका में बलवान है। वृष लगन का चार्ट है, गुरु की मूल त्रिकोण अष्टम भाव में है ना। तो मूल त्रिकोण अष्टम भाव में है और वो लग्न में स्थित है। गुरु एक शुभ ग्रह है तो उसको हम यहाँ मूल त्रिकोण अष्टम में है तो उस अशुभ प्रभाव नहीं लेंगे। शुभ ग्रह है तो उसका प्रभाव शुभ लेंगे, दृष्टियां सारी शुभ लेंगे। सिर्फ यहाँ हेल्थ को थोड़ा गुरु इफेक्ट करेगा, क्योंकि अचानक कोई ना कोई परेशानी देना जो अष्टम का एक स्वभाव होता है, तो वो उसको लेके वो लग्न में प्लेस्ड है। अष्टम का फल करेगा वो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अष्टम का फल करने के लिए बुध और मंगल की दृष्टि है। मान लीजिए कि अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो आप अपने घर का काम करने के लिए या घर की देखभाल करने के लिए किसी को छोड़ के जाते हैं, है ना। तो वो उस घर का फल करता है। इसी तरह हम ज्योतिष में भी समझते हैं, अष्टम का प्रभाव वो जरूर रखेगा। लग्न में है, शनि के साथ युत है, तो थोड़ा बहुत शनि जिस भावों का स्वामी होगा और लग्न में प्लेस्ड है तो हेल्थ का इश्यू मुझे देता रहेगा वो। और वो हेल्थ इश्यू मुझे गुरु की तरह या छठे भाव का जो स्वामी होगा या छठे पे जो दृष्टि डालेगा ग्रह, यानी छठे का रिजल्ट जो करेगा उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो सकता है। अदरवाइज गुरु की दशा बहुत खराब या नेगेटिव रिजल्ट मुझे देगी ऐसा हम नहीं बोलेंगे।
और बिजनेस स्टडीज के लिए जातक जा रहा है तो आगे दशा भी मुझे गुरु की मिल रही है, यानी आगे मेरी करियर में ग्रोथ मुझे दिखाई देती है। दूसरा प्रश्न था कि क्या मेरा करियर आगे आगे करियर मेरा कैसा रहेगा, है ना, क्या करियर में बहुत ज्यादा चेंजेस होंगे, या करियर में मुझे कोई परेशानी होगी, या करियर के लिए हम जातक को क्या सुझाव दें। तो देखिए, सबसे पहले 10th हाउस का बल देखेंगे, जो हमारा सबसे पहले जो हमें ध्यान हमारा जाना चाहिए वो 10th हाउस के बल के ऊपर होना चाहिए। तो 10th हाउस पर देखें तो किसी भी ग्रह का दृष्टि प्रभाव नहीं है, सिर्फ शनि अपने घर को देखता है, यानी 10th हाउस तो मेरा बलवान है। पहली नजर में मैंने देखा कि शनि अपने घर को देखता है और 10th लॉर्ड की प्लेसमेंट लग्न में है, यानी छोटी उम्र में, कम उम्र में जल्दी से काम शुरू करना और हमेशा ध्यान मेरा कार्य की तरफ रहना, ये हम 10th हाउस से रिलेटेड बता सकते हैं जातक को। है शनि मेरा गुरु के साथ, गुरु मेरे चार्ट में कौन है, अष्टम भाव का स्वामी, यानी मूल त्रिकोण उसकी अष्टम में है और दूसरी राशि लाभ स्थान में है, यानी हमेशा मैं अपने लाभ की तरफ अग्रसर रहूंगा कि मुझे मेरे कार्य से ज्यादा लाभ हो। अब 8th हाउस का लॉर्ड होने का क्या रिजल्ट होगा। 8th हाउस लगन से 8th हाउस है, लेकिन 10th से वो 11th हाउस है, यानी दशम के लिए तो ठीक है वो, लेकिन लग्न से कहाँ है, 8th हाउस, यानी हो सकता है कि मेरे कार्य क्षेत्र में मुझे अचानक से कभी कोई परेशानी आ जाए। अब उसको और आगे कैसे समझेंगे, देखिए 10th हाउस के लिए परिवर्तन, कौन से दो भाव ऐसे हैं जो मेन 10th हाउस के लिए परिवर्तन के लिए देखा जाता है। 10th हाउस से 6th हाउस और 10th हाउस से 11th हाउस, यानी लगन से तीसरा और लगन से 8वां, जो मेरे दशम से छठा और दशम से एकादश भाव होता है। इन दोनों भावों से हम हमेशा परिवर्तन की बात करते हैं, जिसमें कि अच्छा परिवर्तन होगा वो अष्टम भाव बताता है, और परिवर्तन मुझे परेशानी देगा वो मेरा तीसरा भाव बताता है। आज चैप्टर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और थोड़ा सा टॉपिक भी मेरा अलग है, तो इसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब हमारे चार्ट में सूर्य, राहु, शुक्र, चंद्रमा, केतु और शनि, ये 6 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो हमेशा मेरे तीसरे भाव को एक्टिव करेंगे। और तीसरा भाव एक्टिव होगा तो वो मेरे चतुर्थ से 12वां होगा, यानी मेरी भाग दौड़ बढ़ेगी, क्योंकि घर चतुर्थ से मैं घर की और सुख की बात करूंगी तो उससे 12वां स्थान एक्टिव है, तो ऑब्वियसली मेरी भाग दौड़ बढ़ेगी। मंगल और बुध, दो प्लैनेट ऐसे हैं जो हमेशा मेरे 8th हाउस को एक्टिव करेंगे, यानी टोटल चार्ट में अगर मैं देखूं तो एक गुरु को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं मेरा तीसरा या मेरा 8वां भाव एक्टिव करेंगे, जो मेरे 10th हाउस के लिए कुछ ना कुछ चेंज बताएगा हमेशा। लग्न के लिए वो पराक्रम होगा या परेशानी होगा, 10th हाउस के लिए वो चेंज होगा, वो चेंज अच्छा भी हो सकता है और वो चेंज मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी ला सकता है। जब भी 8th हाउस एक्टिव होगा वो लगन के लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन मेरे 10th हाउस के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव भी हो सकता है, कुछ इंक्रीमेंट भी हो सकता है। और जब भी मेरा तीसरा हाउस एक्टिव होगा, क्योंकि ज्यादातर ग्रह मेरे 6 प्लैनेट्स ऐसे होंगे, सूर्य, राहु, शुक्र, शनि, चंद्रमा और केतु, जो हमेशा मेरे 3rd हाउस को एक्टिव रखेंगे। 3rd हाउस एक्टिव होगा तो 3rd से रिलेटेड रिजल्ट, जो लगन से तीसरा यानी मेरा पराक्रम, चतुर्थ से 12वां यानी मेरे घर से दूर रहना, भाग दौड़ मेरी ज्यादा होना, दशम से छठा यानी मेरे कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति को दर्शाएगा। और यही इंडिकेशन मुझे शनि के साथ गुरु के होने से भी मिलता है, कि शनि के साथ अष्टम की मूल त्रिकोण, अष्टम भाव में मूल त्रिकोण है गुरु की, उससे एक छोटा सा इंडिकेशन मुझे पहले मिल चुका है कि अचानक कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव या कोई परेशानी हो सकती है, और जो मुझे दशम से छठे में बैठे ग्रह या छठे को दृष्टि देने वाले ग्रह या छठे को किसी भी तरह एक्टिव करने वाले ग्रह से भी सेम यही संकेत मिलता है। तो यहाँ सिर्फ हमारी एक सलाह जातक को होगी कि करियर अच्छा होगा। करियर ऐसा नहीं है कि कभी आपके पास नौकरी ना हो या कभी आप कोई व्यवसाय ना करें, वो आपके चार्ट में नहीं दिखता, क्योंकि 10th लॉर्ड अपने घर को दृष्टि देता है, यानी काम मेरे पास हमेशा रहेगा, लेकिन वो काम को चेंज करने की जो प्रवृत्ति होती है ना, टेंडेंसी हो जाती है कि मैं बार बार काम बदलूं, उससे आपको थोड़ा बचना होगा। अपने आसपास के जो कलीग्स होंगे वो आपका विरोध ना करें, क्योंकि छठे भाव का जो स्वामी है वो कहाँ चला गया, अपने से दशम में और लगन से तीसरे में, और वो स्थान मेरे दशम से छठा है,
और यही स्थान मेरा सबसे ज़्यादा पीड़ित भी है। यानी किसी से मुझे आस-पास के लोगों से कोई परेशानी ना हो, मेरे छोटे या जो मेरे नीचे काम करने वाले होंगे, उनसे मुझे कोई परेशानी ना हो, बार-बार मैं काम अपना ना बदलूँ। सिर्फ़ यही एक छोटा-सा ध्यान रखना होगा, अदरवाइज़ आगे गुरु की दशा मेरे लिए अच्छी रहेगी। वो हेल्थ में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम दे सकती है, कार्य क्षेत्र में विशेष परेशानी नहीं देगी। यहाँ स्वयं के स्वभाव को थोड़ा-सा ना चेंज करना होगा। तो उम्मीद है मुझे कि आज का चैप्टर थोड़ा-सा डिफरेंट था और आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एडवांस कोर्स की जैसे मैं पहले भी जानकारी दे चुकी हूँ, स्टार्ट होने वाला है जनवरी में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जॉइन कीजिएगा प्लीज़। आज के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।